आज देर शाम झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की 3 सदस्यीय टीम पहुंची साहिबगंज। जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार ने बुके देकर आयोग का स्वागत किया। आपको बताते चले कि साहिबगंज में झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की 3 सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंची है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद, टीम के सदस्य नरेश वर्मा, लक्ष्मण यादव शामिल हैं। आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड के पर्व राज्य का भ्रमण कर रहा हूं। इसी कड़ी में आज साहिबगंज पहुंचा हूं। महसूस कर रहा हूं कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हमारे पीछे लोगों को विकास मामले में नजरअंदाज करने का काम कर रही है, जिसको लेकर संथाल परगना का 10 दिवसीय दौरा हुआ है, जिसमें 2 दिन हमारा वक्त साहिबगंज में गुजरेगा। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों को जितना विकास होना चाहिए, जिस तरह का होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग का एक ही उद्देश्य है कि पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाना, शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में आगे बढ़ने पर सुधार करना। इन सभी बातों को लेकर हर वर्ग, हर समाज के लोगों में मिल पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर झारखंड सरकार को पेश की जा रही है, ताकि ये युवाओं को तरक्की और उनकी उन्नति हो सके। सर, आज साहिबगंज का दौरा हुआ है, क्या उद्देश्य? पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड राज्य के पूरे झारखंड का हर एक जिला बल्कि प्रखंड स्तर पर यह आयोग का भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। इसी के कड़ी में आपके बीच साहिबगंज आया हूं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से पूरी साहिबगंज की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम लोग का भी एक ही उद्देश्य है कि जो झारखंड सरकार और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का सोच है कि सभी वर्गों को सामाजिक न्याय मिले, पिछड़े वर्गों को उनकी योजनाओं में जो उनकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपदा प्रबंधन की राशि में पिछड़े वर्गों को कितना लाभ मिल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में और कहा जाए स्कॉलरशिप के क्षेत्र में पिछड़ों की बच्चे और बच्चियों को क्या उसमें मिल रहा है। इसके लिए हम लोग पूरे जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, ताकि सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ सभी समाज में पहुंचे, पिछड़े वर्गों में भी पहुंचे। निश्चित तौर पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पिछड़े वर्गों का जितना विकास होना चाहिए, जिस जगह पर होना चाहिए, वहां अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और पिछड़ा वर्ग आयोग का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाना, उन्हें शैक्षणिक स्तर में और सुधार करते हुए आगे बढ़ाना, उनकी आर्थिक सबलता को मजबूत करना। और इसी के कड़ी में पूरे राज्य का भ्रमण करके एक हम लोग विस्तृत डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। और यह प्रतिवेदन राज्य की सरकार और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुंचाएंगे। चूंकि जहां भी जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं, भिन्न भिन्न मंच और मोर्चा बना के, पिछड़ा वर्ग बना करके लोग आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। धरना चल रहा है, कहीं प्रदर्शन चल रहा है, कहीं मांग, जहां जा रहे हैं मांग पत्र मिल रहा है। चूंकि पिछड़ा वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उनका बात भी वाजिब है। चूंकि जब बिहार और झारखंड संयुक्त था तो 27% पिछड़ों को आरक्षण था, लेकिन आज बिहार से झारखंड अलग हुआ और मात्र 14% आबादी यहाँ आरक्षण मिल रहा है, जबकि यहाँ की आबादी 55 से 56% पिछड़ों की है। तो हम लोग इसमें आगे देख रहे हैं। सरकार की मंशा तो साफ है, मुख्यमंत्री जी का मंशा साफ है, क्योंकि उन्होंने तो 2 बार विधानसभा में सर्वसम्मत पास किया विधानसभा में कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, और आज तक नहीं मिल पाया है, नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे पिछड़ों को आरक्षण मिले, पिछड़े वर्गों को कैसे उसका और विकास के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ाया जाए। और जो सरकार का सोच है, माननीय मुख्यमंत्री का सोच है, वो पिछड़े वर्गों तक वो लाभ को पहुंचाना, उन्हें न्याय दिलाना, ये हम लोगों की मुख्य एजेंडा है। उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर को सबल करना। गांव में अभी
दुग्ध उत्पादन के माध्यम से 2 गाय, 5 गाय और 10 गाय दी जा रही है। उसको हम लोग देख रहे हैं कि उसका उपयोग किस रूप में हो रहा है, उसमें पिछड़ों को कितना मिल रहा है। मत्स्य पालन पर सरकार का बहुत फोकस है, पंचायत स्तर पर समितियां बन रही है, उसमें देख रहे हैं कि पिछड़ों को रखा जा रहा है कि नहीं, पिछड़े लोग जगे हैं कि नहीं, वो मत्स्य पालन से जुड़े हैं कि नहीं, मछुआ आवास मिल रहा है तो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से देख रहा हूं कि पिछड़ों के लिए ये सरकार सोच रही है और कर रही है। पूरे राज्य में घूमने के बाद यही लग रहा है कि पिछड़ों के विकास के लिए भी ये सरकार बहुत ही सजग है और निश्चित तौर पर सारे समाज का, सारे वर्गों का विकास होगा, तभी झारखंड की उन्नति होगी, झारखंड की प्रगति होगी और झारखंड जो इस सरकार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, सभी का सहयोग मिलेगा तो और तेजी से आगे बढ़ेगा। हम लोग लगभग झारखंड के सभी जिलों का दौरा अब अंतिम रूप में है। यहाँ के बाद हम लोग गिरिडीह जाएंगे और हम समझते हैं कि पूरे झारखंड के हर जिले का दौरा पूर्ण हो जाएगा। सबसे दयनीय स्थिति सर अभी तक आपको किस जिले की लगी? दैनिक पूरा यह झारखंड है, झारखंड पिछड़ा राज्य है और यहाँ पिछड़ों की स्थिति लगभग सभी जगह पर एक समान है, लेकिन पिछड़ों को इस सरकार में बहुत सम्मान मिल रहा है। पिछड़ों का इस सरकार में हर योजनाओं में अलग से आरक्षण, यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग में भी कहा गया है कि पिछड़ों को आरक्षण, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग में एक तरफ तो सरकारी संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनियों में सरकार ने कहा है कि 75% स्थानीय यहाँ के लोगों को रखना है, उसमें भी देख रहे हैं कि 75% वो प्राइवेट कंपनियां रख रही कि नहीं, और रख रही तो उसमें पिछड़ों की क्या संख्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का तो मनसा साफ है और सरकार यहाँ के पिछड़ों के लिए काम कर रही है। कई जगह प्राइवेट कंपनियां पिछड़े वर्ग के लोगों को जो मजदूरी देती है वो न्यूनतम जो सरकार का दर है उससे भी कम मिलता है और उसका जो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन जो लगाया जाता है उनका 25% उसको जो है खर्च करना है वो भी नहीं करती। इसके लिए क्या कर रहा है? निश्चित तौर पर यह आपका बहुत बड़ा विषय है और हम अभी प्रत्येक जिला में यह डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी संस्थाओं में भी कुछ गड़बड़ी हो रही है भुगतान में, उसके पीएफ के नाम पर, मेडिकल के नाम पर पैसा काटा गया है, लेकिन वह पैसा जमा हो रहा है कि नहीं, चूँकि 1-2 जगह हम लोग देखें कि नहीं जमा हो रहा है और पैसा उसका कट जा रहा है। और ये सारे चीज़ का हम लोगों ने कहा कि पूरे हम लोग गहराई से इन सारे चीज़ों का डाटाबेस तैयार कर रहे हैं और ये सारे चीज़ों को हम लोग तैयार करके झारखंड की सरकार, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और बताने का काम